रियल इस्टेट जब से है तब से ये डिबेट चला करता है कि भाई कौन सा रेट सही है, ये रेट कहाँ तक जाएगा, ये रेट अभी मान लीजिए कोई 3 BHK जो है वो 4 करोड़ रुपए का है, क्या आगे आने वाले 4-5 सालों में वो 7 करोड़ रुपए का बिकेगा कि नहीं बिकेगा। शोभा का स्टूडियो अपार्टमेंट आ रहा है सेक्टर 106 में 2 करोड़ रुपए में, और सेंट्रल पार्क सेक्टर 104 में ला रहा है 2 करोड़ 70 लाख रुपए में स्टूडियो अपार्टमेंट। अब डिबेट और ज़्यादा हीटेड हो जाएगा। अब क्या है, अभी आपको 2 करोड़ 5 लाख में 3 BHK मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है M2K भी ये चीज़ समझ रहा है कि भाई 5 स्टार होटल बगल में आ रहा है, सेंट्रल पार्क बगल में आ रहा है, मेट्रो का टेंडर पास हो गया है, तो इनके ये जो प्रोजेक्ट आना है वो 3 फेजेस में आना है। ATS से पता चला है हम लोग को कि ATS होमक्राफ्ट वाले उस रोड को, जो रोड अभी है उसको खुद बनाने वाले हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एक अच्छे प्रोजेक्ट से छूटे जा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट अभी कई लोग ऐसे होते हैं वो विजन नहीं देख पाते कि हाँ भाई रोड चौड़ी होगी, कब चौड़ी होगी हमें नहीं पता। हमें तो भैया वो वाला होता है कि कल का ताजमहल हमें मत दिखाओ, आज की झुमरी तलैया कहाँ है वो बताओ। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज हम आए हैं आपके लिए लेके बहुत सारी अपडेट्स, और अपडेट्स के साथ साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, बहुत सारे डिस्कशंस होंगे। तो बेसिकली अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे पे। सेक्टर 104 में ही खड़ा होकर मैं आपको ये अपडेट्स क्यों दे रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। वो रीज़न आपको जैसे अब वीडियो आगे प्रोग्रेस होगा आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो सिट टाइट एंड रिलैक्स एंड वॉच द वीडियो। तो बेसिकली 104 में तो मैं अभी हूँ, लेकिन आपको अपडेट्स देने के मामले में मैं 113 से घुमाता हुआ लाऊंगा, सेक्टर 113। क्योंकि सेक्टर 113 में अभी लेटेस्ट आपको पता होगा कि M3M की फ्लैश सेल हुई थी, क्लियरेंस सेल हुई थी, उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था। उसके ऊपर बहुत डिबेट हुआ था, बहुत कमेंट्स आए थे, कोई इसको सही बोल रहे थे, कोई गलत बोल रहे थे कि रेट जो है वो फ्लैश सेल कर दी और रेट कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए कम कर दिया। अब हालांकि अपडेट ये है कि फ्लैश सेल ख़त्म हो चुकी है M3M की, और M3M मैंशन, स्मार्ट वर्ल्ड, क्राउन, सब ने बहुत ही सबसे ज़्यादा मैंशन बिका है। और जो यूनिट्स बची हुई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यूनिट्स बची हुई थी जो इसमें बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा फ्लोर की चॉइसेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा व्यू की चॉइसेस नहीं थी, लेकिन 22,000 का जो रेट था वो 18,000 कर दिया गया था कुछ दिन के लिए, 15 अगस्त तक के लिए। अब वो ख़त्म हो गया है, वापस से रेट वही 22,000 पे आ गया है। और उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन लोगों ने इस सेल में अपनी यूनिट, पसंद की यूनिट उनको मिल गई, या अगर पसंद की यूनिट नहीं भी मिली तब भी आप बहुत फ़ायदे में हैं, जाहिर सी बात है। क्योंकि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि रेट का बहुत डिस्कशन होता है, बहुत जाहिर सी बात है, बहुत। और ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, रियल इस्टेट जब से है तब से ये डिबेट चला करता है कि भाई कौन सा रेट सही है, ये रेट कहाँ तक जाएगा, ये रेट अभी मान लीजिए कोई 3 BHK जो है वो 4 करोड़ रुपए का है, क्या आगे आने वाले 4-5 सालों में वो 7 करोड़ रुपए का बिकेगा कि नहीं बिकेगा। क्योंकि अगर उस तरह से देखा जाए तो ये डिबेट तब भी हुआ होगा जब गोल्फ कोर्स रोड बन रही थी। आज जहाँ पे रेट अगर आप देखें तो 65,000, 70,000, 50,000, 55,000 का रेट है, वो कभी ये रेट भी 13,000, 14,000, 8,000, 9,000 भी था गोल्फ कोर्स रोड पे। जो लोग पुराने लोग हैं यहाँ पे गुड़गांव में रहने वाले, या इन्होंने गोल्फ कोर्स रोड को बनते हुए देखा है, उनको ये बात पता है। उस टाइम पे भी अगर कहा जाता है ये चीज़ कि यहाँ का रेट, क्योंकि जब गोल्फ कोर्स रोड नहीं बनी हुई थी या एकदम शुरू हुई थी बनना, तो ये बोलना कि 190 करोड़ का फ्लैट बिकेगा या 100 करोड़ के यहाँ पे फ्लैट बिकेंगे और 65,000, 70,000 एक एवरेज रेट बन जाएगा इस गोल्फ कोर्स रोड का, तो लोग नहीं मानते, जाहिर सी बात है। तो अभी भी लोग ये चीज़ नहीं मान रहे हैं कि ये रेट जो है सेक्टर 113 का, क्योंकि भाई सेक्टर 113 बहुत ज़्यादा प्रीमियम सेक्टर माना जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो रेट कहाँ तक चला जाएगा वो डिस्कशन हम लोग ऑन कॉल भी कर सकते हैं। हम लोग बहुत, मेरे व्यूअर्स ने जिन्होंने लिया वो बहुत ही रिगरस डिस्कशन भी हुआ इसके ऊपर, लोगों ने अपना कॉल लिया और बहुत तरह के कैलकुलेशंस करे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे लेने की तब तक उन कैलकुलेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। आइडिया देखिए, ज़ोमैटो बनाने का आइडिया बहुत लोगों के पास आया होगा, ऊबर बनाने का, ओला बनाने का आइडिया बहुत लोगों के पास आया होगा, लेकिन एग्जीक्यूट कुछ ही लोग कर पाए उसको। तो जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कैलकुलेशन सारी दुनिया कर लें आप, लेकिन आप आगे एग्जीक्यूट ना कर पाएँ या आप हिम्मत ना कर पाएँ अपना डिसीजन लेने की, अपना कॉल लेने की, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो बेसिकली रेट पे वही मैं बता रहा था कि रेट की जब बात आती है तो क्यों 113 सेक्टर का मैं रेट जस्टिफाइड बोल रहा था 18,000। मुझे, आपने जैसे पता है कि मैंने पिछले 5-6 महीने से M3M का कोई वीडियो नहीं बनाया था। अभी जब ये फ्लैश सेल आई तो मैंने दोबारा वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे व्यूअर्स को, मेरे इन्वेस्टर्स को ये फ़ायदे की चीज़ है
क्योंकि 18,000 पे आपको चीज़ मिल रही थी। अब क्या है, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सेक्टर 106 में शोभा भी लॉन्च कर रहा है। शोभा स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है 2 करोड़ रुपए में। स्टूडियो अपार्टमेंट 2 करोड़ रुपए में लॉन्च हो रहा है। अब इसके भी बड़ा डिबेट होगा, क्या 2 करोड़ रुपए का स्टूडियो अपार्टमेंट, बताओ ये कोई बात होती है? 2 करोड़ रुपए में कोई स्टूडियो अपार्टमेंट लेता है? अगेन, लेने वाले लेके निकल जाएंगे और बहस करने वाले बहस करते रह जाएंगे। ये हमेशा हुआ है ना। तो बहुत सदियों से चीज़ चलती आ रही है ये, और ये आगे सदियों तक भी चलती रहेगी कि जो लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, जो लोग फ्यूचर को असेस कर पाते हैं, वही लोग ले पाते हैं चीज़ें, और जो नहीं कर पाते हैं वो नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं है। अब जब ये आता है, ये डिबेट आता है कि भाई शोभा अगर 2 करोड़ की चीज़ ला रहा है, अगर आप शोभा के बारे में आपको जानना है तो हैशटैग शोभा लिख दीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हैशटैग शोभा आप लिख दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और शोभा का स्टूडियो अपार्टमेंट क्या साइज़ आ रहा है उसका, और क्या प्राइस आ रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अब जब ये डिबेट शुरू होता है कि भाई शोभा 2 करोड़ रुपए में स्टूडियो अपार्टमेंट ला रहा है सेक्टर 106 में, इलान द प्रेसिडेंशियल के जस्ट बगल में, तो सेंट्रल पार्क जहाँ मैं खड़ा हूँ सेक्टर 104 में, सेंट्रल पार्क स्टूडियो अपार्टमेंट अभी लॉन्च कर रहा है, प्री लॉन्च में है। स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है सेंट्रल पार्क 2 करोड़ 70 लाख रुपए में। शोभा का स्टूडियो अपार्टमेंट आ रहा है सेक्टर 106 में 2 करोड़ रुपए में, और सेंट्रल पार्क सेक्टर 104 में ला रहा है 2 करोड़ 70 लाख रुपए में स्टूडियो अपार्टमेंट। अब डिबेट और ज़्यादा हीटेड हो जाएगा। तो मैं आइए इधर से, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सेक्टर 104 में, इसी की जस्ट लैंड पार्सल के बगल में यहाँ एटीएस ट्रायम्फ आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे जो है पूरे लगा हुआ है, वो सामने बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस वे आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पे सेंट्रल पार्क आ रहा है बिल्कुल इस लैंड, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस लैंड पार्सल के एकदम बगल में, उसका भी रेलेवेंस है, वो आगे मैं बताऊँगा आपको। तो सेंट्रल पार्क आ रहा है 2 करोड़ 70 लाख रुपए में, स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 BHK भी है, उसमें लगभग 1600 स्क्वायर फीट का। वो कितने का जाएगा वो आप उससे पूछ लीजिएगा। रेट क्या है, क्या साइज़ आएगा स्टूडियो अपार्टमेंट का, क्या रेट सेंट्रल पार्क लेके आ रहा है, और एक क्लैश भी रहेगा, एक बहुत कंपटीशन भी रहेगा सेंट्रल पार्क के बीच में और शोभा के बीच में। अब मैं इस वक्त खड़ा हूँ सेक्टर 104 M2 के ऑलिव ग्रीन्स में। अब जब बगल में आ रहा है 2 करोड़ 70 लाख रुपए में स्टूडियो अपार्टमेंट, तो यहाँ पे जस्ट बगल में उसके ये लैंड पार्सल जो 14 एकड़ का लैंड पार्सल है M2 के ऑलिव ग्रीन्स में, लो राइज फ्लोर आपको मिल सकते हैं, स्टील +4 का कंसेप्ट है। 2 करोड़ 5 लाख रुपए में आपको 3 BHK + 3T मिल सकता है, जबकि बगल में 2 करोड़ 70 लाख रुपए में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहा है। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, किसी का रेट जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कोई नहीं कह रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है। बायर बेस, इन्वेस्टर बेस जो है बिल्कुल अलग है। 3 BHK 3T लेने वाले 2 करोड़ का जो बायर बेस है वो बिल्कुल अलग है, और एक स्टूडियो अपार्टमेंट 2 करोड़ 70 लाख का लेने वाला वो कस्टमर बेस जो है वो एकदम अलग है। तो ये तो खैर बात सब ऑन कॉल होने वाली ही बात होती है, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि M2 के ऑलिव ग्रीन्स मेरे हिसाब से, जैसे मैंने अभी, मैं हमेशा आपके सामने तभी आता हूँ जब मुझे लगता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे आपको कुछ सजेस्ट करना है, और मेरे हिसाब से एक चीज़ सही है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करें या अपना घर लेने का सोच रहे हैं, अगर 2 करोड़ का आपका बजट है, द्वारका एक्सप्रेस वे एकदम सामने है, और घर लेने का आप सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन अच्छा क्यों है? सिर्फ सेंट्रल पार्क का की बात नहीं है, मैं बताता हूँ कि M2 के ऑलिव ग्रीन्स, मुझे ये इसका जो 3 BHK है, इसका मुझे रेट बहुत जस्टिफाइड क्यों लगता है। अब रीजंस पे आते हैं। सेंट्रल पार्क बगल में ला रहा है चीज़, मैं रेट बता दूंगा आपको किस रेट पे चीज़ ला रहा है, अंदाज़ा हो गया होगा आपको। उसके पास में ट्राइडेंट भी अपना एक प्रोजेक्ट ला रहा है, जो कि उसमें 5 स्टार होटल भी होगा। ट्राइडेंट का अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी होगा, लॉन्च करेगा वो, और 5 स्टार होटल भी होगा, बिल्कुल बगल में यहीं पे पास में दिख रहा है आपको। सत्या भी यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट लेके आएगा। वेगस मॉल आपने सुना होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपने बताया था, वेगस मॉल जो दिल्ली वाला है उसका भी लैंड है सामने, एकदम वेगस का लैंड है, वेगस भी चीज़ यहाँ पे लाएगा। और MGF का भी लैंड यहाँ पे है। वहाँ पे MGF, देखिए मैंने तो अभी तक यही देखा है कि MGF जो है वो खुद से नहीं बनाता है, लैंड दे देता है। शुरू में MR को बहुत ज़्यादा लैंड दी थी, अब MGF किसको वो लैंड देता है? अब जब इतने हाई लेवल के प्लेयर्स आ रहे हैं तो किसी हाई लेवल के प्लेयर को ही देगा। तो ये चीज़ हो गई कि क्या क्या डेवलपमेंट आ रहा है आसपास। अब आप इधर देखिए तो ये चलती हुई रोड है, ये जा रही है ऊपर, जो फ्लाईओवर जा रहा है ये जा रहा है नीचे, जैसे ही उतर रहा है तो सेक्टर 9 है। ये सामने जो बिल्डिंग्स देख रही हैं सेक्टर 9 है। तो सेक्टर 9 की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे आपने जैसे पता होगा दिलीप बिल्डकॉन को मिला है
टेंडर मिल चुका है, जो मेट्रो आने वाली है, जो हुडा सिटी सेंटर से कनेक्ट होगी, वो सेक्टर 9 तक आके उसका स्टेशन सेक्टर 9 में होगा और एक स्पर खींचा जाएगा 1.8 किलोमीटर्स का, और सेक्टर 101 जो सामने है, ये सेक्टर 104 है, सामने सेक्टर 101 है, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन आएगा। तो 2 मेट्रो स्टेशन के बीच में लैंड पार्सल है, और वो सिर्फ यहीं तक नहीं आएगा, वो सेक्टर 9 से एक तो स्पर यहाँ खींच जाएगा, सेक्टर 9 से होता हुआ फिर सेक्टर 4 की तरफ से होता हुआ सेक्टर 23 पालम विहार की तरफ से होता हुआ साइबर सिटी को कनेक्ट करेगा। तो जितने लोग हैं जिनका ऑफिस साइबर सिटी में है, साइबर हब में है, एरो सिटी में है, या उद्योग विहार में भी मेट्रो स्टेशन रहेगा उसका, उद्योग विहार में है, और उस तरफ कहीं पे भी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दिल्ली से डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। अगर आपको इधर जाना है हुडा सिटी सेंटर की तरफ, तो आपको पता है अभी इस वक्त आप चले जाएँ, इस वक्त ऑफिस छूटता है, तो जो मेदांता वाली रोड है, जहाँ फोर्टिस वाली जो रोड है, वहाँ पे बहुत बुरा जाम लगता है। अब यही खास बात है, आप द्वारका एक्सप्रेस वे भी एक बार चढ़ जाते हैं तो आपको कोई जाम नहीं मिलता है, ना पानी भरता है यहाँ पे। तो ये खासियत है द्वारका एक्सप्रेसवे की। लेकिन कई रोड्स गुड़गांव में ऐसी हैं जहाँ पे जाम बहुत लगता है। उस जाम को ही ख़त्म करने के लिए, और आप अपनी गाड़ी लेके ना जाएं, मान लीजिए आपका ऑफिस उस तरफ है, जब मेदांता की तरफ है या फोर्टिस की तरफ है, हुडा सिटी सेंटर की तरफ है, उस रोड पे है, तो भी आपको अपनी गाड़ी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे मेट्रो से आराम से जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो तीसरी जो बात है, एक तो आसपास प्रोजेक्ट हो गए, मेट्रो कनेक्टिविटी हो गई, और हाँ, ये मेट्रो का फाइनली टेंडर आ गया है, आपको पता ही होगा, हर जगह से आप सुन रहे होंगे। 30 महीने की डेडलाइन ली गई है, इसको 30 महीने में कंप्लीट करना है। हम लोग ये मान के चलते हैं 30 महीने कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा ज़्यादा टाइम में हुआ, फिर भी जाहिर सी बात है कि वो तो बन नहीं है चीज़, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो चीज़ बननी है, और बहुत ही ज़बरदस्त एरिया ये निकल के आएगा इस वजह से। अब क्या है, अभी आपको 2 करोड़ 5 लाख में 3 BHK मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है M2K भी ये चीज़ समझ रहा है कि भाई 5 स्टार होटल बगल में आ रहा है, सेंट्रल पार्क बगल में आ रहा है, मेट्रो का टेंडर पास हो गया है, तो इनके ये जो प्रोजेक्ट आना है वो 3 फेजेज़ में आना है। तो इसका फ़ेज़ 1 अभी हम लोग बात कर रहे हैं, फ़ेज़ 1 बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, कुछ यूनिट्स उसमें हैं अच्छी, वो उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। फ़ेज़ 2 जो आएगा, कहीं ना कहीं मान के चलिए 2:35 से 2:40 के बीच में आएगा, सेम चीज़, मतलब थोड़ा सा आगे वाली लाइन में होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, फ़ेज़ 1 से, जैसे आशियाना हमारा ने भी करा, या कोई भी प्रोजेक्ट होता है फेजेस वाइज आता है, तो उसमें अगला फेज़ बढ़ा के ही आता है, क्योंकि उसको भी अपने इन्वेस्टर को फ़ायदा देना होता है, या जिन्होंने उनके ऊपर पहले से भरोसा करा है उनको फ़ायदा देना होता है। तो 2 करोड़ 5 लाख में अभी चीज़ मिल रही है, 2 करोड़ 35-40 में फ़ेज़ 2 में चीज़ मिलेगी, जो कि फ़ेज़ 2 लॉन्च होने वाला है कुछ दिन में, और फ़ेज़ 3 भी आएगा इनका, जिसमें लगभग 270 से 280 के बीच में चीज़ रहेगी। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी बात इस वक्त सुनेंगे, उनको समझ में आएगी और अपनी चीज़ ले लेंगे हमेशा की तरह, जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, उसमें से कई लोग अभी बैठ के देख भी रहे होंगे जो हमसे चीज़ ले चुके हैं, लेते रहते हैं, और डिसीजन उनको हमारी बात समझ में आती है, वो अपना डिसीजन ले लेते हैं। ये नहीं तो उनके रिक्वायरमेंट का ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को ये चीज़ समझ में आए, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके बजट रेंज के हिसाब से हम उनको चीज़ बताते हैं, और वो चीज़ उस तरह की लेते हैं। और जिन लोग की रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल हो गया, हम उनको ये चीज़ बताएंगे। उसके लिए आपको हमें कॉल करना ज़रूरी है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बता पाएंगे, हम आपको आपका प्रोजेक्ट जो है सही वो बता पाएंगे। अब इसमें जब कई लोग ऐसे होंगे, जो मैं बता रहा था कि इस फेज़ में ले लेंगे, वही कई लोग जो हैं वो सोचेंगे यार अभी थोड़ा सा और आ जाए, डेवलपमेंट आ जाए, कुछ और मेट्रो काम एकदम चलता हुआ दिख जाए, या ट्राइडेंट का जो 5 स्टार होटल है वो उसका एकदम बिल्कुल ही अखबार में ख़बर आ जाए, न्यूज़ आ जाए, तो वो जाहिर सी बात है जब चीज़ें होंगी तो 240 में भी चीज़ लेंगे लोग। उसके बाद भी जो थोड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट और होना दिखना शुरू हो जाएगा, तो 280 में भी चीज़ लेंगे। तो बात वही होती है, किसको कितनी बात समझ में आ रही है और कब समझ में आ रही है। तो अगर आपको बात समझ में आ रही है या आप समझना चाहते हैं, तो ये नंबर आपको हमारा दिख रहा है, ये मैंने पॉइंट्स बताया आपको, ये पॉइंट्स समझना ज़रूरी है आपके लिए कि M2K ऑलिव ग्रीन्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर फ्यू पीपल जिनकी रिक्वायरमेंट मैच करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी रिक्वायरमेंट इससे मैच करेगी, लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट मैच करेगी। 2 करोड़ का बजट है, 3 BHK प्लस 3T चाह रहे हैं, लो राइज चाह रहे हैं, या लो राइज या हाई राइज में कोई भी चलेगा। द्वारका एक्सप्रेस वे भी चीज़ चाह रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी मैंने बताया आपको कि इधर भी मेट्रो स्टेशन, इधर है मेट्रो स्टेशन, सामने द्वारका एक्सप्रेस वे आपको दिख रहा होगा अप एंड रनिंग। एक चीज़ और है कि अगर आप सेक्टर 113 की तरफ से या दिल्ली की तरफ से आते हैं, तो आपको नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्टर 104 में ही इस तरफ जो हीरो होम्स आपको इधर दिख रहा होगा, ये हीरो होम्स के बस अपोजिट वो एक रैंप उतरता है नीचे, तो आपको नीचे ऊपर आप मेट्रो ये इस पे चढ़ गए द्वारका एक्सप्रेस वे पे, तो नीचे उतरने की टेंशन नहीं, क्योंकि नीचे इसका जो स्लिप रोड है वो नीचे बिल्कुल पास में उतर रही है, ये एडवांटेज है। तो M2K ऑलिव ग्रीन्स के बारे में अगर समझना है आपको, तो भी आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हैशटैग M2K आप लिख सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। या अगर आप शोभा के बारे में, स्टूडियो अपार्टमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हैशटैग शोभा लिख सकते हैं।
अगर आप सेंट्रल पार्क के स्टूडियो अपार्टमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो, या 1 BHK के बारे में जानना चाह रहे हैं, या और इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो #सेंट्रल पार्क आप लिख सकते हैं। ये करना है आपको। 2 चीज़ें मैं और बताऊँगा। एक तो ये है कि बहुत दिन से गंगा के बारे में सुन रहा हूँ, गंगा लिव 89 का रेरा अवेटेड था। अच्छी बात ये है, और उन लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग गंगा में इन्वेस्ट करा, जिन लोग ने तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं रेरा का। गंगा 89 का प्लॉट्स का रेरा आ चुका है और अलॉटमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। अलॉटमेंट की डेट अभी स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि अभी फ्लोर्स का भी रेरा आना है, प्लॉट्स का आ चुका है और अलॉटमेंट बहुत जल्दी होने वाला है उसका, गंगा लिव 89 का। तो स्टे टाइट। अब एक और चीज़ ये है कि ATS सेंचुरी, लास्ट अपडेट मैं बता रहा हूँ आपको, ATS सेंचुरी 105, जो कि जाहिर सी बात है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, 13 एकर्स का प्रोजेक्ट है, लश ग्रीन एकदम प्रोजेक्ट है वो, और 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, माइवन कंस्ट्रक्शन, 2 टोआ कोर, बहुत खूबसूरत है। बस उसकी अप्रोच रोड अभी नहीं बनी हुई है। तो ऐसा ATS से पता चला है हम लोग को कि ATS होमक्राफ्ट वाले उस रोड को, जो रोड अभी है, उसको खुद बनाने वाले हैं। मैं वाइडनिंग की बात नहीं कर रहा, वो रोड अभी खुद ATS वाले उसको बनाएंगे, और ताकि कई लोग ऐसे हैं जो एक अच्छे प्रोजेक्ट से छूटे जा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट अभी कई लोग ऐसे होते हैं, वो विजन नहीं देख पाते कि हाँ भाई रोड चौड़ी होगी, कब चौड़ी होगी हमें नहीं पता। हमें तो भैया वो वाला होता है कि कल का ताजमहल हमें मत दिखाओ, आज की झुमरी तलैया कहाँ है वो बताओ। तो ये वाली चीज़ है, वो अगर आप चाह रहे हैं तो ATS चाह रहा है कि आप उस रोड पे जब चलें तो आपको हैसल फ्री रहे आपके लिए, और आराम से आप प्रोजेक्ट पे पहुंच जाएं और आप समझ पाएँ कि आगे चल के रोड किस तरह की बन जाएगी। तो ATS अपना ये इनिशिएटिव लिया है ATS ने। वो कुछ दिन में जब बारिश का ये ख़त्म हो जाएगा, तब प्रॉबेबली ये खबर है कि ATS अपना काम उस पर शुरू करेगा। तो ये सारी अपडेट्स थी, आपने बहुत सारी चीज़ें समझी। कुछ भी अगर आप गुड़गांव में या कहीं पे भी समय, गुड़गांव में, मानेसर में, या जो मैंने M3 का जिक्र करा, शोभा का, सेंट्रल पार्क का, M2K का जिक्र करा, ATS का जिक्र करा, इसके बारे में, या आपकी रिक्वायरमेंट आप मुझे बताना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, आपकी चीज़ समझ के आपको एक प्रोजेक्ट सजेस्ट करने में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपको अपना घर खरीदना है, किस बजट में है, वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। तो बस यही अपडेट्स मुझे आपको देनी थी। आप करना आपको ये है कि इस नंबर पर कॉल करना है, या हैशटैग जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में आप जानना चाह रहे हैं वो हमें व्हाट्सएप पे हैशटैग लिख दीजिएगा। तो बस इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।